नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से लखनऊ विश्वविद्यालय में संचालित द्विवर्षीय बीएड पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर में होने वाली विभिन्न गतिविधियों के बारे में आपको बताऊंगा। फर्स्ट सेमेस्टर में 350 मार्क्स का थ्योरी पेपर और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल और कुछ ग्रेड एक्टिविटी होंगी, जिसे हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। इसमें देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर में कंपलसरी पेपर हैं, 3 पेपर हैं। इसमें फिलोसफिकल एंड सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन दूसरा पेपर है, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन और तीसरा है टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। इसमें देखिए एक्सटर्नल 80 मार्क्स का और इंटरनल 20 मार्क्स का। तो जो एक्सटर्नल पेपर होगा उसमें 32 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन और 48 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो इसमें करना क्या है, 32 क्वेश्चन जो मार्क्स का होगा उसमें आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे और जो 48 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन होगा इसमें आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। यानी कि एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन 12 नंबर का होगा और शॉर्ट क्वेश्चन एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। इस तरीके से आपका ये 80 मार्क्स का एक्सटर्नल हो जाता है। फिर इसमें जो 20 मार्क्स का इंटरनल दिया हुआ है, इसमें 5 मार्क्स का क्लासरूम परफॉर्मेंस, 5 मार्क्स का असाइनमेंट और 10 मार्क्स का आपका मिड टर्म टेस्ट होगा। तो इस तरीके से ये 20 मार्क्स का इंटरनल हो जाता है। इसके बाद से देखिए आप ऑप्शनल पेपर में वैल्यू एंड पीस एजुकेशन, इनोवेशंस इन एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स, reading and reflecting on text, education for well-being, understanding self। इनमें से कोई आपको एक पेपर सेलेक्ट करना होगा जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आपकी अच्छी पकड़ हो या जो आपको आपके इंटरेस्ट एरिया का हो, उस पेपर को आप ले सकते हैं। इसमें आप देखिए 40 मार्क्स का एक्सटर्नल और 10 मार्क्स का इंटरनल है। तो इसमें बिल्कुल उसका आधा कर दिया गया है। तो आपके क्वेश्चन भी उसी तरीके से, लेकिन क्वेश्चन आधे नहीं किए जाएंगे, मार्क्स आधे कर दिए जाएंगे और उसके आधार पे आपका ये पेपर हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं प्रैक्टिकल एक्टिविटी की तरफ। प्रैक्टिकल एक्टिविटी में देखिए एजुकेशनल साइकोलॉजी प्रैक्टिकल 50 मार्क्स का होगा। इसमें 3 टेस्ट और 3 एक्सपेरिमेंट कराए जाएंगे, जो हम आपको लास्ट के वीडियो के बिल्कुल लास्ट में आपको बताएंगे कि कौन कौन से टेस्ट और कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हैं। फिर इसमें देखिए कुछ ग्रेड एक्टिविटी हैं। ये कम्युनिटी इंगेजमेंट, 1 वीक ऑब्जर्वेशन ऑफ टीचिंग ऑफ रेगुलर टीचर्स, स्कूल एंड रिपोर्ट राइटिंग एट लीस्ट 24 लेसन्स, और फिर है लाइब्रेरी विजिट ऑफ स्कूल एंड रिपोर्ट राइटिंग। कम्युनिटी इंगेजमेंट में आपको समुदाय में जाके काम करना होगा, अवेयरनेस प्रोग्राम करने होंगे। और 1 वीक ऑब्जर्वेशन में आपको किसी स्कूल में जाके रेगुलर टीचर्स को कम से कम 24 लेसन्स का या 24 क्लास का आपको ऑब्जर्व करना होगा, जिससे कि आप टीचिंग के अच्छे अच्छे गुण सीख सकें कि किस तरीके से अच्छी टीचिंग की जा सकती है। और फिर लास्ट में देखिए इसमें दिया है लाइब्रेरी विजिट। आपको किसी सेकेंडरी स्कूल में जाके आपको लाइब्रेरी का विजिट करना होगा। उसमें देखना होगा कि लाइब्रेरी किस तरीके की है, लाइब्रेरी में कौन कौन सी बुक्स रखी हैं, किस तरीके से लाइब्रेरियन काम करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको लाइब्रेरी विजिट में देखना होगा और ये ग्रेड एक्टिविटी है। फिर उसके बाद से प्रोफेशनल डेवलपमेंट में देखिए क्लासेस ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। फिर दूसरा है क्लासेस इन म्यूज़िक, ड्रामा, क्राफ्ट, फिजिकल एजुकेशन, योगा, डिजास्टर मैनेजमेंट, गार्डनिंग। ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी और ये भी ग्रेड एक्टिविटी है। तो ये देखिए इसमें 5 ग्रेड एक्टिविटी हैं। और तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो 350 मार्क्स की थ्योरी और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल, तो टोटल आपका हो जाता है 400 मार्क्स का फर्स्ट सेमेस्टर। अब आज इसमें देखते हैं कौन कौन से पेपर हैं। पहला पेपर फिलोसफिकल एंड सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। इसमें फर्स्ट यूनिट में देखिए एजुकेशन का मीनिंग, कॉन्सेप्ट, नेचर, उसके फॉर्म्स, रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, रोल ऑफ होम, स्कूल, सोसाइटी, मास मीडिया, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर
इसी यूनिट में आपको सेकंड इश्यूज ऑफ चैलेंजेस पढ़ने हैं। और फिर सेकंड यूनिट में देखिए फिलॉसफी में मेन रूप से आपको आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और रियलिज्म पढ़ना है। फिर उसके बाद से आप देखिए सेकेंड यूनिट में ही एजुकेशनल थॉट्स, इसमें गांधी जी, टैगोर, डीवी, प्लेटो, रूसो, विवेकानंद, पाउलो फ्रेरे, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और इसमें साथ ही साथ आपको भारतीय और पश्चिमी थॉट्स या चिंतकों में क्या अंतर है ये आपको पढ़ना है या उनकी तुलना करनी है। फिर इसमें देखिए थर्ड यूनिट में सोशलॉजी एंड सोसाइटी, यानी कि सोशलॉजी क्या है या इन शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हम इनको किस तरीके से देखेंगे, और सोसाइटी में कल्चर, सोशल चेंज, सोशल मोबिलिटी एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ये देखिए कल्चर संस्कृति, सोशल चेंज सामाजिक परिवर्तन, सोशल मोबिलिटी सामाजिक गतिशीलता और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन यानी कि सामाजिक स्तरीकरण। फिर फोर्थ यूनिट में डाइवर्सिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इसमें विभिन्नताएं क्या हैं, किस तरीके से उसमें इक्वलिटी एंड इक्वलिटी की बात की गई है या इक्विटी की बात की गई है। उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स, माइनॉरिटीज़, गर्ल्स के लिए किस तरीके से समान लाने के लिए प्रयास किया गया है। और फिर इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में क्या क्या बातें कही गई है शिक्षा के दृष्टिकोण से, वो सारी चीज़ें हमको इसमें पढ़नी है। फिर इसमें देखिए प्रैक्टिकम में 3 एक्टिविटी, क्लासरूम परफॉर्मेंस, मिड टर्म टेस्ट और असाइनमेंट। तो इसमें जो मिड टर्म टेस्ट है ये आपका हो जाएगा 10 मार्क्स का और असाइनमेंट हो जाएगा 5 मार्क्स का। ठीक है, इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है, बाकी एज इट इज़ रहेगा। फिर उसमें आते हैं हम लोग सेकेंड पेपर में। सेकेंड पेपर क्या है, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो इसमें पहला है एजुकेशनल साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट, मेथड, स्कोप एंड इट्स इम्प्लीकेशन इन क्लासरूम सिचुएशन। तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है इसमें कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी का किस तरीके से एजुकेशन में यूज़ किया जा सकता है। फिर है कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ यानी कि अभिवृद्धि और डेवलपमेंट यानी कि विकास, इन दोनों की क्या संकल्पना है, इन दोनों में क्या अंतर है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस, चाइल्डहुड में डेवलपमेंट किस तरीके से होता है और एडोलसेंस में डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, तो उसकी हम लोग विशेषताएं पढ़ेंगे। साथ में फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट पढ़ेंगे, दोनों की, चाइल्डहुड की भी और एडोलसेंस की भी। और फिर है मैनेजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन क्लासरूम सिचुएशन। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं और उनको क्लासरूम में किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, ये भी हमको इसमें पढ़ना है। फिर है सेकेंड यूनिट में देखिए लर्निंग, पूरा लर्निंग से रिलेटेड है। लर्निंग में तो इसका कॉन्सेप्ट, नेचर, डोमेन्स एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग पढ़नी है। फिर उसके बाद से बिहेवियरल अप्रोच में पावलोव की थ्योरी पढ़नी है, स्किनर की थ्योरी पढ़नी है और थॉर्नडाइक की थ्योरी पढ़नी है, और इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है ये भी पढ़ना है। फिर कॉग्निटिव अप्रोच में देखिए गेस्टाल्ट का इंसाइट थ्योरी पढ़नी है, ब्रूनर की थ्योरी पढ़नी है और गैने की हायरार्की थ्योरी पढ़नी है। फिर उसके बाद से आप इसमें देखिए डिफरेंस बिटवीन एसआर एंड कॉग्निटिव थ्योरी, यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी और कॉग्निटिव थ्योरी में क्या अंतर ये पढ़ना है। और लास्ट में दिया है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग या ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें हमको इसमें पढ़नी है। फिर इसमें दिया हुआ है थर्ड यूनिट, सेकेंड पेपर का ही थर्ड यूनिट, उसमें पूरा इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के बारे में पढ़ना है। इंटेलिजेंस, उसका कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड इट्स नेचर। फिर इसमें थ्योरीज पढ़नी है, इसमें स्पीयरमैन की थ्योरी पढ़नी है, थर्स्टन की थ्योरी पढ़नी है, गिलफर्ड की थ्योरी पढ़नी है और गार्डनर की थ्योरी पढ़नी है। फिर दिया हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज एंड IQ और मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का किस तरीके से हम लोग माप करेंगे। फिर दिया हुआ है क्रिएटिविटी, और क्रिएटिविटी में हमको डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस पढ़ना है, यानी और इसके में साथ ही साथ इसके साथ क्या संबंध है या सृजनात्मकता और बुद्धि में क्या संबंध है, ये भी हमको पढ़ना है। फिर उसके बाद से टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी, और इसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ग्रुप डिस्कशन, प्लेवे, क्विज, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। फोर्थ यूनिट में पर्सनालिटी और मेंटल हेल्थ पढ़ना है। इसमें पर्सनालिटी में
मीनिंग, नेचर एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी पढ़नी है। फिर इसके बाद से अप्रोचेस टू पर्सनालिटी, कौन कौन सी अप्रोच हैं इसमें, ट्रेट अप्रोच, टाइप अप्रोच एंड ट्रेट कम टाइप अप्रोच पढ़नी है। फिर इसमें असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी, उसके लिए ऑब्जर्वेशन, सिचुएशनल टेस्ट, क्वेश्चनर, पर्सनालिटी टेस्ट एंड प्रोजेक्ट टेक्निक्स हमको पढ़नी है। एंड लास्ट में है मेंटल हाइजीन और डिफेंस मैकेनिज्म, ये भी हमको पढ़ना है। और प्रैक्टिकम सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट पेपर में देखा था। फिर है थर्ड पेपर। थर्ड पेपर भी कंपलसरी पेपर ही है और ये टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। इसमें फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, उसकी मीनिंग, नेचर पढ़ना है पूरा। फिर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पढ़नी है, उसका भी मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स पूरा पढ़ना है। फिर थर्ड है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, इसमें भी मीनिंग, डिफिनीशन, बेसिक एजम्पशन, सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर ई लर्निंग के बारे में पूरा पढ़ना है कि लर्निंग क्या है, किस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है हमको फर्स्ट यूनिट में। फिर सेकेंड यूनिट में आपको टीचिंग, शिक्षण का मीनिंग, डिफिनीशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़नी है इसमें। और नेक्स्ट है टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज, इसमें लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, नरेशन, इलस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाता है, सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है। प्रोजेक्ट मेथड, ब्रेनस्टॉर्मिंग, डिस्कशन, ये सारी चीज़ें। फिर इसमें है मास मीडिया एंड टेक्नोलॉजिकल मीडिया इन एजुकेशन, ऑडियो विजुअल एड्स इन एजुकेशन, ये भी सारी चीज़ें इसमें हमको सेकेंड यूनिट में पढ़नी है। तो इंटरेस्टेड भी है काफ़ी है। फिर थर्ड यूनिट में आपको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पढ़नी है। फिर उसके बाद से माइक्रो टीचिंग और फ्लेंडर इंटरेक्शन भी पढ़ना है आपको। फिर थर्ड यूनिट में ही आपको टीचिंग स्किल्स कौन कौन सी हैं आपको पढ़नी है। सेट डिटेक्शन, स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, क्वेश्चनिंग स्किल, फ्लुएंसी ऑफ क्वेश्चंस, रिस्पॉन्स मैनेजमेंट, स्टिमुलस वेरिएशन, रीइंफोर्समेंट, इलस्ट्रेशन विद एग्जांपल्स, ब्लैक बोर्ड राइटिंग एंड स्किल ऑफ क्लोजर, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ये आप ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसी का यूज़ आपको पूरे बीएड में करना है। और मास्टर बनने के लिए, आपको टीचर बनने के लिए ज़रूरी है कि आपको माइक्रो टीचिंग स्किल अच्छे से आना चाहिए, तभी एक आप अच्छे टीचर बन सकते हैं। फिर फोर्थ यूनिट में मॉडल्स ऑफ टीचिंग, फिर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें आपको फोर्थ यूनिट में पढ़नी है। फिर प्रैक्टिकम के बाद से फिर आपका आ जाएगा ऑप्शनल पेपर में जो मैक्सिमम बच्चे चूज़ करते हैं, हमने वो 2 पेपर लिए हैं। तो उसमें पहला पेपर हमने लिया है वैल्यू एंड पीस एजुकेशन। वैल्यू एंड पीस एजुकेशन में फर्स्ट यूनिट में देखिए मीनिंग, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन इन द प्रेजेंट वर्ल्ड। फिर सेकंड है वैल्यू सिस्टम। फिर तीसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूज़ इन बिहेवियरल सीन। फिर है सेकेंड यूनिट में क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज़, फिर है इथिकल वैल्यूज़ और फिर है फैमिली वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है सेकेंड यूनिट में। फिर थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है लेवल्स ऑफ वैल्यूज़ रियलाइजेशन। फिर इसमें पढ़ना है सोशल अवेयरनेस, कंज्यूमर अवेयरनेस, फिर कंज्यूमर राइट्स पढ़ना है उसमें। फिर आपको पढ़ना है इफ़ेक्ट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स ऑन वैल्यूज़ ऑफ लाइफ और सारी चीज़ें। फिर फोर्थ यूनिट में आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड पीस इन इंडियन पर्सपेक्टिव और दूसरा पढ़ना है रिलेवेंस ऑफ वर्ड पीस इन ग्लोबल वर्ल्ड। फोर्थ यूनिट में ही आपको पढ़ना है सम इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड फॉर वर्ल्ड पीस। इसमें आपको यूनाइटेड नेशंस पढ़ना है, आपको यूनेस्को पढ़ना है, यूएनओ पढ़ना है और एजुकेशनल साइंटिफिक सारी चीज़ें पढ़नी है आपको। फिर उसमें प्रैक्टिकम में इसमें आपका 50% हो जाएगा, उसमें अगर 5 मार्क्स का था तो इसमें 2.5 का हो जा रहा है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं सेकंड ऑप्शनल पेपर के लिए, वो है इनोवेशंस इन एजुकेशन। ये भी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ऑप्ट करते हैं। और इसमें देखिए आप फर्स्ट यूनिट है इनोवेशंस इन इनोवेटिव क्लासरूम। तो इसमें पहला है इनोवेशंस, मीनिंग कॉन्सेप्ट पढ़ना है इसमें आपको। फिर दूसरा है इनोवेटिव क्लासरूम्स, म्यूजिकल एंड थिएट्रिकल
क्लासरूम विदाउट फॉर वॉल्स, ये सारी चीज़ आपको इसमें पढ़नी है। फिर सेकेंड यूनिट में आप देखिए, आपको केस स्टडीज ऑफ इनोवेशंस इन रेफरेंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इसमें केस बड़ौदा लिया गया है, शांति निकेतन लिया गया है, विद्या भवन लिया गया है। फिर दूसरा है इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स इन एजुकेशन, इसमें वनस्थली विद्यापीठ और सारे इंस्टीट्यूट्स लिए गए हैं कि किस तरीके से उनको किया गया है। फिर थर्ड यूनिट में देखिए इनोवेटिव ट्रेंड्स, इसमें सम इनोवेटिव ट्रेंड्स इन तो इसमें ये सारी चीज़ें लेनी है। फिर उसके बाद से आप इसमें देखिए इनोवेटिव ट्रेंड्स में सम इनोवेटिव ट्रेंड्स इन टीचिंग और इनोवेटिव प्रोग्राम ऑफ स्कीम फॉर सोशल डेवलपमेंट इन फील्ड ऑफ एजुकेशन, ये सारी चीज़ें लेनी है। फिर इसमें फोर्थ यूनिट में है इंस्पायरिंग इनोवेशन अराउंड द ग्लोब। फिर इसमें देखिए फोर्थ यूनिट में ही सम इंस्पायरिंग इनोवेशन इन एजुकेशन अराउंड द ग्लोब, और उसके बाद से है चेंजिंग फेस ऑफ स्कूल एंड यूनिवर्सिटी इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ई लर्निंग इन एजुकेशन, रेडियो, एजुसेट, इंटरनेट, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल रियलिटी, स्वयं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और फिर उसमें प्रैक्टिकम वर्क इसी तरीके से हो जाएगा। फिर इसमें हमने जो प्रैक्टिकल के लिए बताया था कि एजुकेशन साइकोलॉजी प्रैक्टिकल में क्या क्या आएगा, उसमें देखिए आप एजुकेशन साइकोलॉजी प्रैक्टिकल में 3 टेस्ट हैं और 3 एक्सपेरिमेंट हैं। 3 टेस्ट जो हैं उसमें पहला है इंटेलिजेंस टेस्ट, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस ऑब्लिक एनी अदर वर्बल और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, तो इसमें रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस आपको कराया जाएगा। दूसरा है पर्सनालिटी टेस्ट, इसमें हाई स्कूल पर्सनालिटी क्वेश्चनर करवाया जाएगा आपको। तीसरा है टेस्ट ऑफ स्टडी हैबिट, पल्साने एंड शर्मा स्टडी हैबिट इन्वेंट्री। फिर इसमें एक्सपेरिमेंट में देखिए क्या क्या है, मेमोराइजेशन बाय पेयर्ड एसोसिएशन मेथड, फिर दूसरा है फ्री एसोसिएशन और तीसरा है ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग थ्रू मिरर ड्राइंग। तो ये आपके 3 एक्सपेरिमेंट हो गए, ये आपके 3 टेस्ट हो गए। इन 6 प्रैक्टिकल में से आपको एग्ज़ाम में कोई एक करना होगा और ये आपकी इच्छा अनुसार नहीं लिया जाएगा, पर्ची निकाली जाती है, जो प्रैक्टिकल आपके हिस्से में आ जाएगा वो प्रैक्टिकल आपको करना होगा। तो ये मैंने आपको पूरा प्रैक्टिकल और पूरा थ्योरी पेपर समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये थ्योरी पेपर और प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा, और जैसे जैसे आप सेमेस्टर में पढ़ाई करते जाएंगे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने आपको एक ब्लूप्रिंट देने की कोशिश की है कि आप समझ लीजिए कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।